देखिए, जिस इलाके में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं इलाका बताना नहीं चाह रहा हूँ। इस पूरे इलाके में अतीक और अशरफ का जो दबदबा और जो जलवा था, वो तो खुद मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। तो ऐसी में आप उनके रिश्तेदार होकर और उनसे विरोध में जाने की हिम्मत उनके रहते कर सकते थे। आपको ये बता दूं कि मैं इस तरह हर समय डरा रहता था, लेकिन अगर मैं इनके विरोध में ना जाता, अगर मैं एफआईआर ना करता, तो यकीन करिए जो हमारे बाप दादा की भी ज़मीन है वो सब हड़प लिए होते, बर्बाद कर दिया होता। क्योंकि जो उनका मेन गुर्गा आसाद कालिया है, वो इस तरीके से 10 गुर्गों को लेकर हर समय मेरे घर के बाहर खड़ा रहता था। और जैसे हम लोग निकले घर अटैक करता था, मिलो पैसा दो, बहुत तरीके की बात है। लेकिन अगर मैं समझ गया कि अगर मैं दो नाव पे पैर रखा हूँ, एक नाव पे अगर मैं नहीं गया तो मैं डूब जाऊंगा, तो इस मैंने भी एफआईआर करी, तो कहीं ना कहीं मुझे। ये जो एफआईआर आपने की, इसमें आपने सीधे सीधे लिखा कि अली आपके पास आया और कहा कि अब्बू से फ़ोन पे बात करो। तो उस समय वो साबरमती जेल में थे, जो जानकारी है। जी जी। आपने फ़ोन पे बात की? हाँ, फ़ोन पे बात हुई, स्पीकर ऑन करके बात हुई, और कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 मिनट बात हुई। और यही कहा कि ये ज़मीन मेरी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, और नहीं तो आप 5 करोड़ की रंगदारी दे दो। आप खुद पता करेंगे, जो मेरी ज़मीन है पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे बाप दादा की ज़मीन है। जैसे बहुत लोग शहर के जो उनके गुर्गे लोग हैं, जो उनके यकीन के जो चम्मच लोग हैं, ये कह लीजिए, वो कहते हैं अरे भाई ये की जो ज़मीन रही, अरे जाओ कागज़ निकलो, हमारे दादा की ज़मीन है। तब शायद पैदाइशी भी ना रहे हों अतीक अहमद की। तो कहने का मतलब इसी तरीके का इतना टॉर्चर किया जाता मुझे था। पता चला कुछ सूत्रों से कि वो जो 5 करोड़ रुपए अतीक ने कहा कि तुम अभी दे दो अली को, तो उस 5 करोड़ में शायद आपने कुछ पैसा दिया भी। नहीं नहीं नहीं, मैंने सर पैसे ही तो नहीं दिया, उसी की जो लड़ाई है, पैसा दे देता लड़ाई किस बात की रहती। क्योंकि बस उधर पैसा मांगा गया और इधर में आके यहाँ एफआईआर कर दिया, उधर हमला हुआ, फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं। उसके बाद इसके गुर्गे वुर्गे हमेशा घेरा करते थे, कभी ईंटा चला देते थे घर पे रात में, और गाड़ियाँ लगा देते थे। लेकिन मैं सर देखिए, मैं लेकिन योगी सरकार में आपके ऑफिस को अली और उसके गुर्गों ने जेसीबी से गिरा दिया। असल में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप कोई प्लाट कब्जा करिए या कोई बाउंड्री गिरा दीजिए, तो हमारे जो कानून के हिसाब से बहुत छोटा सा मुकदमा होता है उसमें। और छोटा सा मुकदमा होता है, उसमें कुछ होता नहीं है ना, उसमें कोई गिरफ्तारी है, उसमें 1 आध 2 महीने की जेल भी है, वो भी जेल जाता नहीं इंसान। तो इस तरीके की तो मैंने आवाज़ उठाई, इस तरीके के हमने 100 केसेस हैं, लेकिन वो कभी बोलेंगे नहीं। जिनके घर कब्जे हो गए, प्लॉट कब्जे हो गए, दूसरों को प्लॉट बेच दिया गया, सारी कमान आसाद कालिया को दिए रहते थे अतीक अहमद। और कहने मतलब है कि आज के टाइम में आप यकीन कर लीजिए कि सब का घर द्वार बेचारा बन गया है, अब कोई रंगदारी मांगने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत पहले से हो गई थी, ये सब चीज़ें आप अब बताओ 2 3 सालों से बड़ा लोग सुकून में थे। तो आप तो उनके करीबी रिश्तेदार हो, सब आप उनके लोगों को भी जानते हो। ये गुड्डू मुस्लिम का क्या चक्कर है? अतीक ने जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, वैसे ही कनपट्टी पे गोली चली। अब इसमें मैं क्या कहूँ कि अब उनके दिल में क्या बात थी, वो क्या कहने जा रहे थे, कोई ज़रूरी बात बताने जा रहे थे कि गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी कर दी, वो बताने जा रहे थे। अब इसमें तो कोई कुछ नहीं बता सकता कि आगे वाले अल्फाज उनके क्या थे। इस एफआईआर के बाद जो 31 दिसंबर 2021 को आपने दर्ज कराया, उसके बाद अतीक अहमद का या अशरफ का कोई फ़ोन आपको आया? अतीक अहमद का, अशरफ का फ़ोन नहीं आया, लेकिन जो आसाद कालिया है मैं आप बता दूं, वो उनके मैसेज वही सबको देता था। वो वो अभी कहाँ है? वो अभी तो फ़रार चल रहा है। और वही, जैसे मेरे कई लोगों को उसने फ़ोन किया कि उसका साथ ना दो, उसके उसके साथ ना जाओ, उसका बहुत बुरा दिन आने वाला है, भाई बाहर आ जाइए तो ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, बहुत तरीके की बातें। मेरे साथ जो काम करते थे उनको फ़ोन करके धमकी दी जाती थी, कर लो अभी मज़ा कर लो, बस बहुत जल्द समय बदले वाला है। तो इस तरीके के जो उनका जो मैसेंजर था आसाद कालिया, जो सभी जानते हैं, बहुत पीड़ित किया सर उसने। आसाद कालिया ने बहुत पीड़ित किया, यकीन कर लीजिए कि मेरे साथ लोग चलना जो है वो हो जाते थे।